एक आदमी था, वो हमेशा भगवान से शिकायत करते रहता था कि आप अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाते जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है आपकी। तो भगवान इससे तंग आकर उस आदमी के सपने में आए और बोले, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो आदमी रोज के तरह बोला कि आप बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं, एक गरीब को हमेशा गरीब बना के रखते हैं और एक अमीर को दिन ब दिन अमीर बनाते जाते हैं। फिर भगवान जी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगर आज उसे गरीब बना भी दूं तो कल वो फिर दोबारा अमीर हो जाएगा। वो आदमी बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप उसे गरीब बना दीजिए। तो भगवान जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर उस आदमी को गरीब कर देता हूं। वो आदमी जहां काम करने जाता था, ठीक उसी आदमी को आप गरीब कर दीजिए। तो वो एक व्यापारी था, तो भगवान जी ने उसे रातों रात उसके बिजनेस में, उसके व्यवसाय में नुकसान कराकर उसे रोड पर ला दिया, कंगाल बना दिया। अब आदमी बड़ा खुश हुआ, अब तो वो मेरे जैसा हो गया। फिर वो आदमी उस अमीर आदमी जो अभी अभी कंगाल हो गया उससे मिला। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, अब तो हम भी तुम्हारे जैसा हो गए, तो चलो हम भी तुम्हारे जैसा ही काम करते हैं। तो दोनों एक तालाब पर गया और वहां मछली पकड़ा और उस मछली को मार्केट में बेचा और उससे दोनों को 300 रुपए की प्राप्ति हुई। वो आदमी 300 रुपए लेकर अपने घर गया और पूरा अपने जरूरत पे खर्च किया। वही जो व्यापारी आदमी था, वो उस 300 रुपए में से सिर्फ 150 रुपए घर खर्च में खर्च किया और 150 रुपए बचत में डाल दिया। फिर दोनों आदमी अगले दिन भी ऐसा ही किया। वो आदमी दोबारा से वो 300 रुपए को अपने घर में खर्च किया और जो व्यापारी था उसमें से फिर दोबारा वो 150 अपने घर में खर्च किया और 150 रुपए बचत में डाल दिया। इसी तरह से चलता रहा। फिर कुछ दिन के बाद व्यापारी दो आदमी को और राजी किया और उसको बोला, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा एक दिन का, तुम मेरे लिए मछली पकड़ो। तो अमीर आदमी जो गरीब हुआ था वो दो आदमी को और लेके आया। फिर इसी तरह से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस तरह से वो अपना बिजनेस बना लिया और 6 महीना बाद वो फिर दोबारा से एक व्यवसाय खड़ा कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी मछली का व्यापारी बन गया। और वो आदमी जो गरीब था वो रोज लाता और रोज खर्च करता। आज अगर कोई अरबपति या खरबपति है तो क्या भगवान उसको स्पेशल दिमाग, हाथ पैर या बॉडी का स्ट्रक्चर अलग तो नहीं दिया? एक रोड पर काम करने वाले मजदूर के पास जो 2 हाथ, जो 2 पैर, 2 आंख और 1300 से 1400 ग्राम का जो दिमाग है, वही एक अमीर अरबपति खरबपति के पास भी है। फिर इतना अंतर क्यों एक अमीर अमीर बनता है और एक गरीब गरीब बनता है? वही मेहनत अमीर भी करता है और गरीब भी करता है। दोस्त, वो है आपकी सोच का फर्क, वो है आपकी पैसे का मैनेजमेंट नहीं करने आने का फर्क। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस आय से, आमदनी से अपने शौक को पूरा कर सकता हूं? नौकरी से सिर्फ और सिर्फ जरूरत पूरा होता है, शौक नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया वैसी ही मंजिल मिली। आप भी अमीर बन सकते हैं, वो सब कुछ आप में भी है जो एक अमीर व्यक्ति के पास होता है। भगवान सबको एक जैसा ही बनाया है। आप अपने आप को पहचानो और आपको जो कुछ भी पाना है उस पर जानकारी लेने के बाद बिल्कुल ईमानदारी से इतना मेहनत करो कि उसके सिवा आपको कुछ याद ही ना रहे। जानकारी के बाद मेहनत करने के लिए प्रेफर किया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने के लिए एक कच्ची सब्जी और उसमें यूज होने वाला उसके लिए सामग्री जैसे कि तेल, मसाला इत्यादि चाहिए। ये सब मेरे पास है, तो क्या हम सब्जी बना सकते हैं? जी जरूर, लेकिन अगर आपको मालूम है कि सब्जी कैसे बनाई जाती है और सब्जी बनाने का तरीका क्या है, तब आप एक अच्छी सब्जी बनाने में सफल हो सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड में क्या खूब कहा गया है, हमें कोई पार्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा और मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में, सही स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करने से सफलता हासिल होता है। अगर जाना है दिल्ली तो दिल्ली वाली ही ट्रेन में बैठना होगा।
स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, मानव मन की शक्ति का कोई सीमा नहीं। जितना अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है उतना ही अधिक शक्ति को एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाया जाता है। दुनिया ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी ज्ञान मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे दिमाग है। दोस्त, आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए, एक गोल सेट करो। एक गोल को अपना जीवन बना लो, उसका सपना देखो, उसके बारे में सोचो, उस गोल पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशी, नसों और आपके शरीर के प्रत्येक भाग को गोल से भर जाने दो और बस हर अन्य विचार को अकेला छोड़ दो। यह सफलता का एक सही मार्ग है और इस तरह से एक महान आध्यात्मिक दिग्गज का उत्पन्न होता है। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।